नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं आज आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि वृद्धि और विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं। चूँकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसके कई पार्ट हैं। क्योंकि अलग अलग पार्ट को पढ़ने के बाद पूरा जब कंप्लीट आप पढ़ेंगे तभी आपको वृद्धि और विकास समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अगर 100 क्वेश्चन आता है, मान लीजिए चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी का प्राइमरी टीचर DSSB के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसी के रहते हैं। और अगर CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 2-4 क्वेश्चन तो वृद्धि विकास से ही रहता है। अगर STET दे रहे हों या रीट का एग्ज़ाम दे रहे हों या और भी अन्य स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, उनकी विशेषता के बारे में बताया था, उनके डिफरेंट स्टेजेज के बारे में बताया था। अब जो है हम आज अभी शुरू करने जा रहे हैं। ब्रूनर एक शिक्षाविद थे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अलग ढंग से चर्चा की है। उसका वीडियो हम आज बताने जा रहे हैं, उनकी विशेषता के बारे में भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर ने ये जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम था, जेरोम ब्रूनर, जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने ज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने नया सिद्धांत दिया था ज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे जो दिया था, इसे थोड़ा सा हट करके दिया है, जिसे इनके जो ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे, जिसे जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में देखा जाता है, विकल्प के रूप में देखा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। इन्होंने ज्ञानात्मक विकास के 3 स्टेजेज बताए, जबकि जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेज बताए थे। इनका जो पहला स्टेज था क्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनएक्टिव स्टेज। इस अवस्था में बालक वातावरण को क्रियाओं तथा कार्य प्रणाली द्वारा क्रियाओं तथा
कार्य प्रणाली द्वारा समझते हैं। इसीलिए क्रियात्मक कहा गया है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करके और कार्य प्रणाली के द्वारा ही वह किसी चीज़ को समझते हैं और उसका प्रयास करते हैं। जैसे बालक किसी चीज़ को अगर पकड़ता है या मोड़ता है, पकड़ना, मोड़ना या चलना आदि, तो यह जो है क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जब बच्चा छोटा होता है, यानी शैशवावस्था में बच्चा किसी चीज़ को पकड़ करके खड़ा होता है, चलता है या किसी चीज़ को मोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रियात्मक अवस्था में कहलाती है। इस अवस्था में, इस स्टेज में, इस अवस्था में भाषा तथा मानसिक प्रतिबिंब का महत्व नहीं होता है। भाषा तथा मानसिक प्रतिबिंब का महत्व नहीं होता है। यानी चूँकि माइंड से उस समय काम, चूँकि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा शैशवावस्था में है, तो शैशवावस्था में मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, तो इसलिए दिमाग से उतना काम नहीं लेता है। लेकिन कार्य करके क्रियात्मक अवस्था इसीलिए इसको कहा गया है। इसमें जो है वह अपने स्टेटस को या अपने कार्य को कर पाता है। दूसरा इसका जो स्टेज है, ब्रूनर का जो दूसरा स्टेज था विकास संज्ञानात्मक में, प्रतिबिंबावस्था। प्रतिबिंबावस्था, प्रतिबिंबावस्था इसको कहा जाता है आइकॉनिक स्टेज। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा, इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा व्यक्ति कोई कार्य करता है। यानी जो भी काम करेगा इसमें दिमाग की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको प्रतिबिंबावस्था आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है। बालक जो है, इसमें बालक चमक, शोर, गति तथा विभिन्नता, वेरिएशन, विभिन्नता से प्रभावित होता है। यानी कोई चमक देखा, शोर देखा, गति देखा, तो उसके आधार पर, इसीलिए इसको प्रतिबिंबा स्टेज कहा जाता है। यह जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता है। तो इसको प्रतिबिंबावस्था इसीलिए कहा जाता है। इस अवस्था में दृश्य स्मृति, दृश्य स्मृति जिसको कहा जाता है विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। अब जैसे मान लो एक बच्चा को, इसीलिए एजुकेशन में टूर प्रोग्राम का बड़ा महत्व है। टूर प्रोग्राम इसीलिए किया जाता है कि बच्चा को जहाँ भी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस ले जाते हैं या कोई
धार्मिक स्थल ले जाते हैं तो वहाँ के चीज़ों को दिमाग में देख करके उसके बारे में वह बाद में एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसीलिए इसको प्रतिबिंबावस्था कहा जाता है। यह आइकॉनिक स्टेज होता है और एजुकेशन में लर्निंग के लिए यह स्टेज बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में विजुअल मेमोरी डेवलप होती है, तो वह प्रतिबिंबावस्था है। और प्रतिबिंबावस्था यह ज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है और किसकी है? तो प्रतिबिंबावस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का यह सेकेंड स्टेज है। और इस स्टेज में बच्चे किसी चीज़ को देख करके जो सीखते हैं वह उनका परमानेंट होता है। रट करके सीखना, समझ करके सीखना और देख करके सीखना, तीनों में अंतर है। जो रट करके सीखा जाता है भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। समझ करके जो सीखता है वह भी भूला जा सकता है, लेकिन जो देख करके सीखा हुआ है वह जल्दी नहीं भूला जा सकता है। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन में, विशेष रूप से मिडिल क्लास तक में, 8वीं तक के बच्चे पर एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन जो है आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत तरह के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेज हुए हैं जिसके आधार पर यह किया गया है। इसके बाद स्टेज आता है संकेतात्मक अवस्था। नंबर 3 है संकेतात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है सिंबॉलिक स्टेज। तो सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है, इसमें क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन होता है। यानी इसमें करके और देख करके दोनों का मिला जुला असर होता है, इसीलिए इसको संकेतात्मक अवस्था कहा जाता है। और सिंबॉलिक का आधार पर बच्चे अगर कुछ सीखते हैं तो वह जो है संकेतात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। और इसमें कह सकते हैं कि बालक प्रारंभ में क्रिया करके एवं बाद में मानसिक प्रतिबिंबों का सहारा लेकर सीखता है। तो यह जो है संकेतात्मक अवस्था कहलाती है। ये ब्रूनर के 3 ही स्टेज थे। ये जीन पियाजे का 4 स्टेज था, इन्होंने 3 स्टेज में ही बताया कि प्रतिबिंबावस्था था, संकेतात्मक अवस्था, प्रतिबिंबावस्था और एक जो है क्रियात्मक अवस्था। इन तीनों स्टेज में इन्होंने, और जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास था उसका यह ऑप्शन माना गया है। और अगर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था को आप अगर इसके विकल्प के रूप में इसको माना गया है, इसीलिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक जो हमने बताया था इसके पहले जो शारीरिक विकास पर आधारित था, उसके बाद मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास जिसको जीन पियाजे ने दिया, दूसरा जोरम ब्रूनर ने दिया। अब जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है? मेंटल डेवलपमेंट को फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहले पहला नंबर में वंशानुक्रम आता है, जिसको हेरिडिटी कहा जाता है। देखो, हेरिडिटी का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि माता पिता का जो गुण होते हैं वह संतान में जो ट्रांसफ़र होता है वो जीन के द्वारा होता है। अगर माता पिता का IQ लेवल अच्छा है तो संभावना यही बनती है 99% में कि बच्चे का मानसिक अवस्था भी अच्छा होगा, बच्चा भी तेज़ दिमाग का होगा। लेकिन वह तेज़ दिमाग अगर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, दूसरे क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर वातावरण का इफेक्ट उस पर पड़ जाता है तो इंटेलिजेंस, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति सद्दाम हुसैन था, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन बहुत ही क्रूर बन गया, यानी दिमाग के जो मेंटल एबिलिटी था वो दूसरे तरफ मोड़ दिया। उसी तरह से और भी कई ऐसे हुए हैं जो ये 26/11 पर जो सातिर काम किया था, जो विस्फोट अमेरिका में हुआ था, उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट IQ लेवल वाला व्यक्ति का, यानी कोई अगर बहुत बड़ा चोर है, कोई बहुत बड़ा ठग है, इसका मतलब उसका दिमाग कमज़ोर नहीं है, वह बहुत सातिर दिमाग का है। ये चार्ल्स शोबराज बहुत ही तीव्र दिमाग वाला व्यक्ति था, बहुत इंटेलिजेंट था। तो कभी कभी इंटेलिजेंसी गलत रास्ते में चला जाता है, जो विकास नहीं विनाश की ओर चला जाता है। तो वंशानुक्रम का बड़ा महत्व है। दूसरा जो है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण यह भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तो बच्चे का विकास, मानसिक विकास सही ढंग से होगा, और परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे के मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और विकास में बाधाएं होती है। इसीलिए अगर शांत एवं सुखद वातावरण है तो उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और बच्चे का विकास जो है प्रॉपर होती है। और मानसिक विकास इस अवस्था में जो होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तीसरा नंबर है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, यह भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो उसके बच्चे का जो विकास होता है उसी के हिसाब से होता है। अगर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस बच्चे के मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 है स्वास्थ्य। हेल्थ का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर बच्चा का हेल्थ अच्छा है तो मस्तिष्क का विकास सही ढंग से होगा। अगर हेल्थ उसका अच्छा नहीं है तो मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो सकता है। नंबर 5 है माता पिता की शिक्षा। माता पिता की शिक्षा, तो माता पिता अगर अच्छे शिक्षित हैं तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे भी शिक्षित होंगे, इसकी प्रबल संभावना होती है। रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि माता पिता शिक्षित हैं और उनका बच्चा जो है सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, यह बहुत कम केस में देखा गया है। उसके बाद बालक की शिक्षा। बालक को कहाँ पर एजुकेशन जा रहा है, कहाँ पर उसे पढ़ाया जा रहा है, इसका भी बड़ा महत्व है। पहले गुरुकुल सिस्टम था कि बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता है, अच्छे संस्कार लेकर के वहाँ से आते थे, लेकिन आजकल गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, स्कूल का वातावरण अच्छा हो, स्कूल के टीचर अच्छे हों, स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्कूल का लोकेशन अच्छा हो। ये सारी बातें जो है वह मानसिक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद विद्यालय भी ओपन स्पेस वाला हो, स्कूल जो है वेंटिलेशन, खुला मैदान हो, अच्छा प्लेग्राउंड हो, यह भी प्रभावित करता है। इसके बाद है अध्यापक। टीचर का बड़ा रोल होता है। अगर अध्यापक अच्छा है तो स्वाभाविक है कि एजुकेशन अच्छा होगा। आजकल अच्छे टीचर का अभाव है, क्योंकि जो टीचर बनते हैं वह नौकरी के पाने के हिसाब से बनते हैं, सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल गया है तो हो गया काम। लेकिन अगर यह टीचर दिल से टीचर बने,
तो उसे अपने काम में रुचि होगा और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उदंड से उदंड बालक भी अच्छे टीचर का कद्र करते हैं। अच्छा टीचर का मतलब जो बहुत सुंदर है या बहुत पैसा वाला, उससे मतलब नहीं है। अच्छा टीचर वह है जो इमोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, डिवोशन हो, डिटर्मिनेशन हो। वह शिक्षक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो अपने काम के प्रति वफादार होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम आते हैं 4th नंबर में, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। सामाजिक विकास जो होता है, जन्म के समय बालक में सामाजिकता लगभग शून्य होता है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता लगभग शून्य होता है। चूँकि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ दिन अपने माँ बाप के ही इर्द गिर्द रहता है, तो सोशल डेवलपमेंट समाज के बीच होता है, यानी पड़ोसियों के बीच होता है, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच होता है। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद सामाजिक विकास होता है। इसीलिए स्कूल बना हुआ है। स्कूल में यूनिफॉर्म इसीलिए दिया जाता है ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखे, कोई बच्चा अमीर या गरीब उसमें विभेद नहीं हो, ऐसा इसीलिए उसका यूनिफॉर्म बनाया गया है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होता है, ये बालक का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक विकास व्यक्ति समाज का एक मान्य एवं उपयोगी साबित होता है। क्योंकि समाज में रह कर के ही वह बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उसका विकास होता है और लोक कल्याण की भावना विकसित होती है। लोक कल्याण की भावना विकसित होती है। कैसे हमें किसी की मदद करना चाहिए, किस पर दया करनी चाहिए, ये सारे चीज़ें जो है हमें समाज के बीच में सीखने को मिलता है कि गरीब की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बेसहारा को सहारा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये सारे कारण जो हैं। अब देखिए इसमें जो है कई स्टेजेज हैं। नंबर 1 में शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं के बराबर होता है या शून्य होता है। चूँकि इसमें सामाजिक विकास का जो स्टेज होता है लगभग शून्य होता है, इसमें सामाजिक विकास नहीं होता। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन बालक प्रथम माह में बालक जो होता है प्रथम माह में तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है, प्रतिक्रिया करने लगता है। तो इस शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं के बराबर होता है। इसके बाद आता है दूसरा, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। देखो बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है 2 से 12 के बीच होता है और इस स्टेज में जो है सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। सामाजिकरण की गति जो है तीव्र हो जाती है
और 3 वर्ष का बालक 3 वर्ष का बालक अपने उम्र के साथ खेलने लग जाता है। तो 3 वर्ष का बालक ही एक दूसरे के साथ अगर खेल रहा है तो सामाजिक विकास समझिए शुरू हो गया है। और बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास की विशेषता है, क्या विशेषता है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं पहला होता है इसमें समूह सदस्यता। ग्रुप में बच्चे रहना शुरू कर देते हैं और अपने उम्र के साथ समूह सदस्यता यानी पीयर टिटोरिंग जिसको कहा जाता है, पीयर ग्रुप कहा जाता है। पीयर ग्रुप कहा जाता है यानी सेम उम्र वाले बच्चे के साथ घुल मिल करके ये रहना पसंद करते हैं। दूसरा सामाजिक गुण। सामाजिक गुण जिसको सोशल क्वालिटीज़ कहा जाता है। सोशल क्वालिटीज़ बालक में उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाता है। उत्तरदायित्व जो है बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर कंट्रोल भी करने की आदत आ जाती है, जबकि छोटे बच्चे में ये नहीं होता है ना। सेल्फ कंट्रोल करना वो सीख लेते हैं। और न्यायप्रियता का गुण भी डेवलप होने लगता है कि अगर कोई सही काम है तो उसका वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो गलत काम है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और यह बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में जाने के बाद तो परिपूर्ण माना जाता है, लेकिन बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। और यौन विभेद गुण, तीसरा जो होता है यौन विभेद गुण, यह भी डेवलप होने लग जाता है कि लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलेगा, दोनों में अंतर होगा, दोनों के बोलने का स्टाइल अलग होगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। यह बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। उसमें लड़कियां जो होता है घरेलू कामों में हाथ बटाना ज़्यादा पसंद करती है, लड़के जो है मार धार उछल कूद मचाने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है। यह बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद है नंबर 4 बहिर्मुखता। बालक जो है घर से बाहर रहना पसंद करने लग जाते हैं। बालक घर से बाहर रहना पसंद करने लगता है, क्योंकि इसमें जो है वह घर में एक उसको लगता है बंदिश है, डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है, तो इसलिए घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह, सामाजिक स्वीकृति की चाह, यह बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है कि समाज जो है मेरा इज्जत करे, मुझे है दृष्टि से नहीं देखे, मेरा भी इम्पोर्टेंस है, मेरा भी महत्व है, इस दृष्टिकोण से देखे। ये सारे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। और उसके बाद छठा जो है नकारात्मक भाव, निगेटिव जो है, परिवार और समाज में स्वीकृति नहीं मिलने के बाद उसमें निगेटिविटी आ जाता है। अगर घर वाले उसको हमेशा डांटते रहते हैं तो घर वाले लोगों से वो दूर रहना चाहता है। या समाज में कहीं गया, गली मोहल्ले में खेलने के लिए गया, वहाँ भी उसको डांट पड़ती है तो वहाँ जाना वो पसंद नहीं करता है, तो ये नकारात्मक भाव उनमें डेवलप हो जाता है। ये सारे जो विशेषता था वह बाल्यावस्था का था। अब हम आते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेज होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास,
किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलिसेंस, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलिसेंस। जैसे किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो है, इसमें बाल्यावस्था से ज़्यादा डेवलप होता है। पहला, समूहों का निर्माण। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है और अपने अपने टाइप के लोगों से वो दोस्ती कर लेता है। नंबर 2 होता है मैत्री भावना का विकास। मैत्री भावना का विकास, इस अवस्था में दोस्त बनाने लग जाते हैं। बाल्यावस्था में ये थोड़ा कम होता है, उसमें भी होता है, लेकिन किशोरावस्था में जो दोस्ती होती है थोड़ी ज़्यादा प्रगाढ़ होती है, पक्की होने लग जाती है। और अपोजिट सेक्स के प्रति भी दोस्ती होता है, लड़का को लड़की से या लड़की को लड़का से, इसी स्टेज में किशोरावस्था में ही होता है। तीसरा जो है इसमें समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति यानी जो अपना ग्रुप बनाएंगे, चाहे खेल वाला ग्रुप बना लें या क्विज वाला बना लें या कोई और चीज़ वाला बना लें, उनके प्रति जो है अंधभक्ति होती है। और सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास भी हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास का मतलब सेवा भावना। सेवा भावना, कोई सामूहिक रूप से कहीं कुछ करना है तो वहाँ जो है नेतृत्व का गुण विकसित होने लग जाता है। इसमें लीडरशिप का गुण जो है किशोरावस्था में ही विकसित होने लग जाता है, नेतृत्व का गुण डेवलप होने लग जाता है। और सामाजिक परिपक्वता की भावना, सामाजिक परिपक्वता की भावना। सामाजिक परिपक्वता का मतलब जो सोशल मैच्योरिटी होती है आने लग जाती है और अपने ऊपर जो है जिम्मेवारी को वो महसूस करते हैं और उस जिम्मेवारी को हल करने का वो प्रयास भी करते हैं। इसके बाद विद्रोह की भावना। पहले भी हमने बता चुका है कि किशोरावस्था में बच्चे जब पहुंचते हैं तो किन्हीं का अनुशासन उन्हें प्रिय नहीं लगता है। अगर माता पिता कोई अच्छी बातें भी कहते हैं, उसके भला के लिए कहते हैं, तो भी उसे बुरी लगती है। ऐसा जो है किशोरावस्था स्टेज में होता है। व्यवसाय चयन में रुचि। व्यवसाय चयन में रुचि, क्योंकि जो भी बच्चा को बनना है या बिगड़ना है वह 12 से 18 के बीच में ही सोच लेता है, उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करता है। इसीलिए व्यवसाय, अपना प्रोफेशन चुनने में उनको रुचि होती है और बहुर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का भी विकास शुरू हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब बाह्य रूप से जो है अपने आप को एलोबरेट करना, एक्सप्लोर करना, यह प्रवृत्ति उनमें डेवलप हो जाता है। राजनीतिक दलों का प्रभाव। राजनीतिक दलों का प्रभाव इन पर ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए लोग यूथ से बहुत डरते हैं। जितने भी नेता हैं सभी यूथ के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि यूथ एक ऐसा, हमारे इंडिया में विशेष रूप से यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, 35% यूथ हैं दूसरे देशों की तुलना में। इसलिए यूथ जो है कभी भी किसी भी सरकार के तख्ता को पलट सकता है, अगर वह जिसके फेवर में चाहेगा उसके फेवर में जा करके उसको जिता सकता है। यह यूथ का पावर है। अब देखिए सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो
सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला कारक जो है वंशानुक्रम ही होता है, क्योंकि वंशानुक्रम का वृद्धि विकास में बड़ा महत्व है। यानी जैसा माता पिता का गुण होगा वैसा ही बच्चे में उस तरह के सोशल डेवलपमेंट होंगे, है ना। 3 तरह की बुद्धि होता है, एक मूर्त बुद्धि होता है, एक अमूर्त बुद्धि होता है, एक सामाजिक बुद्धि होता है। तो मूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं वह किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य को करते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं, कवि हुआ, साहित्यकार हुआ, या कोई खोजकर्ता हो गया, आविष्कार करता, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। मूर्त बुद्धि वाले जो डायरेक्ट चीज़ को सीख करके करते हैं। और सामाजिक बुद्धि वाले जितने भी नेता है, लीडर जो बनते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो पहले इंजीनियर थे, बाद में नेतागिरी शुरू कर दिए, डॉक्टर थे नेता बन गए, कोई IAS अधिकारी था नेता बन गया। तो ऐसे लोगों में मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि भी होता है और सामाजिक बुद्धि भी होता है। तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति में एक बुद्धि नहीं डेवलप होता है। दूसरा जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास ये भी आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है, और मानसिक विकास भी जो है। और नंबर 3 है संवेगात्मक विकास, यह भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में जैसे ईर्ष्या हो गया या क्रोध हो गया या द्वेष हो गया, ये सब जो है एक प्रकार का इमोशन है। और घृणा हो गया, बालकों में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा वाले बालकों में ज़्यादा होता है। और ये जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नंबर 4 है परिवार। परिवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि परिवार का माहौल जो है तो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगर परिवार एकाकी ज़िंदगी जीता है, घर में हमेशा बंद रहता है, तो उसके बच्चे भी उसी तरह से बंद रहेंगे। अगर परिवार समाज के बीच में कुछ करता है तो उसके बच्चे भी अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, उसी के अनुसार उनका सामाजिक विकास होता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर सही है तो वह किसी की मदद करेगा। तो स्वाभाविक है कि सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत धर्म का प्रभाव, धर्म का भी बड़ा प्रभाव होता है। सामाजिक विकास को धर्म भी प्रभावित करता है। नंबर 7 में राजनीतिक दलों का प्रभाव इसमें भी आ जाता है। राजनैतिक दलों का प्रभाव, ये सारे कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब जो है यह आपको सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बारे में हमने बता दिया। अब जो है अगला हमारा जो होगा, लीव विगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास, मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्व है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इनके सिद्धांत के एक मूल कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो ये जो है आपको वृद्धि विकास में जीन पियाजे और ब्रूनर के बारे में हमने बताया, और सामाजिक विकास को, शारीरिक विकास को और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में बताए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो इससे लाभान्वित हो सकें, जो डिफरेंट तरह के टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।